सीहोर में बोरवेल में मासूम जो गिर गई थी उससे जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बच्ची को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बोरवेल में फंसी बच्ची को निकालने में जुटी सेना। रस्सी और रॉड की मदद से रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है। सृष्टि को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन है। दिल्ली राजस्थान से विशेषज्ञ, महाराष्ट्र से बुलवाया रोबोट। तो अब रोबोट बुलवाए गए हैं, विशेषज्ञ को भी बुलाया गया है ताकि जो बच्चे 3 दिन से उस बोरवेल में फंसी हुई है उसको बाहर निकाला जा सके। हालांकि हालात मुश्किल हैं क्योंकि अब तकरीबन ऐसा माना जा रहा है कि 150 फीट के आसपास बच्ची फंसी हुई है। पहले 50 फीट के आसपास बच्ची फंसी हुई थी, लेकिन जेसीबी मशीन से खुदाई के कारण कंपन की वजह से बच्ची और नीचे चली गई तकरीबन 100 फीट के आसपास। और जब हुक के जरिए बच्ची को बाहर निकाला जा रहा था तो मुश्किल से 10 फीट और बचा था यह सफर तय करना। बोरवेल के मुहाने से 10 फीट में बच्ची हुक से छूट गई और नीचे सीधे जाकर 150 फीट की गहराई में अब बच्ची फंस गई है। और बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर भी यहां पर चिंता है, लेकिन यही एक उम्मीद सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्ची जल्द से जल्द बाहर निकले और सकुशल बाहर निकले। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनने से। अनिरुद्ध, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? पैंतीस घंटे से ज्यादा समय हो चुका है और अभी ताजा जानकारी हम आपको ये बता दें कि दिल्ली महाराष्ट्र ज्यादा समय हो चुका है और अभी ताजा जानकारी हम आपको ये बता दें कि दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान से जो विशेषज्ञों की टीम आने वाली थी उस टीम का एक जत्था भोपाल एयरपोर्ट पे आ चुका है और वो लोग रोबोट को लेके अब रोबोट की मदद से बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। तो विशेषज्ञों की टीम जो भोपाल एयरपोर्ट पे, भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पे उतर चुकी है और वो सीहोर की तरफ टीम रवाना हो चुकी है। तो अब जो सृष्टि जो 2.5 साल की बच्ची है उसे बचाने की जो कोशिश की जाएगी वो रोबोट की मदद से की जाएगी। और कुल मिला के देखा जाए तो कल भोपाल की जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी वहां पहुंची थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद निर्देश दे रखे हैं कि इस पूरे मामले में संवेदना से काम किया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी मदद की जाए, जिला प्रशासन उन्हें पूरी मदद करे। तो देखा जाए तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के साथ आज से अभी थोड़ी देर बाद से विशेषज्ञों की टीम भी बच्ची को निकालने की कोशिश करेगी। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है वो पथरीली जमीन होने के कारण आ रही है, क्योंकि जिस जगह ये बोरवेल हुआ है उसके आसपास बहुत हार्ड रॉक है, यानी कड़े पत्थर हैं। और उसके कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जहां तक कि जेसीबी और जो खुदाई के जितने भी उपकरण है वो कड़े पत्थरों के कारण वहां पहुंचने में नाकाम हो रहे हैं या फिर उन्हें काफी देर लग रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ी देर बाद विशेषज्ञों की टीम सीहोर पहुंचेगी और वहां पे रोबोट की मदद से बच्ची को निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और बच्ची की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दी जाए तो 100 फीट से ज्यादा गहराई में बच्ची पहुंच चुकी है। अब वो कैसी है, क्या है, इसके बारे में भी विशेषज्ञ पता लगाएंगे। और कुल मिला के देखा जाए तो 300 फीट गहरा ये बोरवेल है और बच्ची को बचाने की कोशिशें कुछ देर बाद रोबोट की मदद से भी शुरू हो जाएंगी। और ऐसी भी खबर है कि बोरवेल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने इस बोरवेल को खुदवाया था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ जी, जिला प्रशासन ने, सीहोर जिला प्रशासन ने जो खेत है जहाँ पे ये बोरवेल था उसके मालिक को हिरासत में लिया और उस पर केस डाला है। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता जिला प्रशासन की भी है कि इस पूरे मामले पे नजर रखे और इस तरह के और भी जितने बोरवेल हैं आगे से इस तरह की घटनाएं न हो, इसके भी निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज ने दिए हैं। और पहले भी वे निर्देश दे चुके हैं कि बोरवेल के बारे में सावधानी रखी जाए, लेकिन सभी जिला कलेक्टर इसमें लापरवाही करते नजर आए और लगातार इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में ही काफी हो रही है। बिल्कुल, और इसमें यहाँ पर सख्त कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन क्या अभी वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो अभी थोड़ा स्थगित है, विशेषज्ञों का इंतजार किया जा रहा है, या फिर जो वहां पर आर्मी है, एसडीआरएफ या एनडीआरएफ है वो अपने स्तर पर अभी भी रेस्क्यू लगातार जारी, या फिर विशेषज्ञों का ही इंतजार किया जा रहा है अभी?
नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है, वहाँ की ज़मीन जो पथरीली ज़मीन है, वहाँ हार्ड रॉक है, कड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, पथरीली ज़मीन है। तो सबसे ज़्यादा जो रेस्क्यू ऑपरेशन में शुरू से दिक्कतें आ रही है, वो दिक्कत यही आ रही है कि जो पथरीली जमीन होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। विशेषज्ञों की टीम पहुंचने के बाद वो हाईटेक तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी, लेकिन जो पिछले 35 घंटे से ज़्यादा समय हो गया और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सृष्टि को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जहां तक देखा जाए, परिवार की बात करें तो सृष्टि के घर वाले काफ़ी निराश उदास हैं। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि बच्ची जरूर बचेगी और उनकी बच्ची जो छोटी सी 2.5 साल की मासूम बच्ची वापस उनके घर पहुंचेगी। और जिला प्रशासन भी बच्ची के परिवार वालों की पूरी मदद कर रहा है। बिल्कुल, और हर कोई ये उम्मीद कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है कि बच्ची जल्द से जल्द बाहर निकले और सकुशल बाहर निकले। अनुरोध, आपको इस वक्त रुकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए इसी ओर से, अक्षय शर्मा। अक्षय, अभी वहां पर क्या स्थिति है? जो ताजा हालात जो आप देख पा रहे हैं, जरा वो विस्तार से बताएं आप। आपको बताना चाहूंगा कि आज दिल्ली और जयपुर की रेस्क्यू विशेषज्ञ टीमें यहां पर पहुंच चुकी है, जो अपने स्तर पर रेस्क्यू कर बच्ची को निकालने के प्रयास करेंगी। आपको कल की हम अपडेट बताना चाहेंगे। कल बच्ची को सेना ने 100 मीटर पर फंसे होने के बाद राड से जाल डालकर 90 मीटर तक ऊपर खींच लिया था, लेकिन महज 10 मीटर की दूरी बची थी, तब बच्ची उस जाल से फिसलकर वापस नीचे चली गई और अब उसके ताजा हालात 150 फीट में फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर सेना ने भी इस रेस्क्यू में कहीं ना कहीं पीछे हटने का फैसला लिया और दिल्ली और जयपुर की रेस्क्यू विशेषज्ञ टीम को आज स्थानीय प्रशासन द्वारा बुलाया गया है, जो अभी सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं। अब वो अपने स्तर पर रेस्क्यू करने के प्रयास कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं वहां पर टीम पहुंच चुकी है, कितने लोगों की टीम है और क्या उनके साथ रोबोट भी है? नहीं, अभी उनके पास में रोबोट तो नहीं देखने को मिला है, पर ये कम से कम 10 सदस्यीय दल है जो अपने स्तर पर रेस्क्यू करने के प्रयास कर रहा है। और हमारे सूत्रों ने यह भी बताया है कि दिल्ली और जयपुर की यह जो टीमें आई है, यहाँ रेस्क्यू विशेषज्ञ ही हैं और यह इसमें की घटनाएं जहाँ भी होती है वहाँ पर रेस्क्यू कर जल्दी से जल्दी संबंधित बच्चों को निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अभी वहां पर जो आप देख पा रहे हैं, अगर आप आंखों के सामने से, तो या फिर जो जानकारी आपको मिल रही है, किस तरह से अब बचाने का उनको प्रयास किया जाएगा? क्योंकि एसडीआरएफ भी कोशिश कर चुकी है, एनडीआरएफ भी कोशिश कर चुकी है, आर्मी भी कोशिश कर चुकी है, तो क्या उनको अभी किसी तरह की कोई जानकारी दी गई कि किस तरह से उनको बचाने का प्रयास किया जाएगा? भागीरथ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोरवेल के पैरेलल एक गड्ढे की खुदाई तो लगातार जारी है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं, जिसमें बोरवेल में राड डालकर जाल कल फेंका गया था सेना द्वारा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अब उसके बाद जो नई रेस्क्यू टीम आई है, वह उनके हिसाब से नए नए प्रयास यहाँ पर करेगी, लेकिन खुदाई अभी भी जारी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 40 घंटे से भी अधिक समय बच्ची को बोरवेल में गिरे हुए हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी महज 40 फीट के आसपास ही सेना पोकलेन और इनके द्वारा स्थानीय प्रशासन खुदाई कर पाया है। स्वास्थ्य को लेकर बच्ची की कोई जानकारी दे पा रही है कोई जो स्वास्थ्य विभाग वहां पर मौजूद है? देखिए, बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर अभी भी स्थितियां स्पष्ट नहीं है। हालांकि बहुत सारे कई प्रकार के कयास भी लगाए जा रहे हैं, चूंकि जो कैमरा डाला गया था उस पे किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, और उसके बाद भी अभी स्थानीय प्रशासन बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां स्पष्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ पर सभी यही दुआ कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से सृष्टि सकुशल बाहर निकल आए। और जो है खेत मालिक है जिसके यहाँ पर ये बोरवेल खुदा हुआ था, जिसने खुदवाया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी 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 भागीरथ, अभी लगातार हमने जब स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया और खेत मालिक के बारे में जानकारी चाही, तो स्थानीय प्रशासन द्वारा अभी इतनी ही जानकारी दी गई है कि उन्होंने बहुत लापरवाही की है और इस लापरवाही पर कार्रवाई कर उनको सजा भी दी जाएगी। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
अनिरुद्ध, जिस तरह से हम देखते हैं हर कुछ महीने में इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि अभी सरकार की प्राथमिकता है, प्रशासन की प्राथमिकता है कि सृष्टि को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है वैसे वैसे उम्मीद थोड़ी सी यहाँ पर कम होती जा रही है लोगों की, क्योंकि मासूम बच्ची है, 2.5 से 3 साल की इसकी उम्र है और बहुत ज़्यादा गहराई में भी फंसी हुई। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और उसी उम्मीद के साथ हम चाह रहे हैं कि बच्ची सकुशल बाहर निकले। लेकिन यहाँ पर चीज़ें अब और मुश्किल होती जा रही है, इसलिए विशेषज्ञों को बुलाया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर हर कुछ महीने के अंदर इस तरह के हालात क्यों दिखाई देते हैं? जब सरकार सख्त होती है, बावजूद इसके सरकार तमाम तरह के दिशा निर्देश तो जारी कर देती है, लेकिन क्या जमीनी स्तर में इन चीजों का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरह के बोरवेल खुले? क्योंकि अगर सरकार चाहे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। गांव में कितने बोरवेल है वहां के सरपंचों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो एक हफ्ते में इसकी सारी जानकारी जुटा सकता है। ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर सरपंचों की जिम्मेदारी दे दी जाए, वहां के लोकल स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी दे दी जाए कि सभी बोरवेल की पूरी लिस्ट तैयार हो और कितने बोरवेल पूरी तरह से बंद नहीं है जो खुले हुए, उनकी सारी लिस्ट तैयार हो, मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन बातें हर बार होती है कि अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, सभी बोरवेल को बंद करवाया जाएगा, लेकिन जमीन में इस तरह की वो चीजें नहीं दिखाई देती हैं। इसलिए किसी ना किसी मासूम को इस तरह से बोरवेल में जाकर फंसना पड़ता है और उसकी जान पर बनाती है। जी हाँ, देखिए, पिछली बार जब इस तरह की घटना हुई थी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए थे 52 जिलों के कलेक्टरों को कि आप अपने जिलों के बोरवेल की जांच करवाइए, कौन से बोरवेल ढके हुए हैं, कौन से बोरवेल पे हैंडपंप लगे हैं, कौन से बोरवेल पे हैंडपंप नहीं लगे हैं, कितने चालू स्थिति में, कितने बंद स्थिति में, बाकायदा यहाँ से आदेश गया था। लेकिन इसके बाद भी कलेक्टर्स ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और कुछ दिन बाद सब लोग ये घटना भूल गए। इसके बाद जब कल ये घटना हुई, 35 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है और सृष्टि की जो मुंगावली में बोरवेल में गिरने की घटना हुई, उसके बाद प्रशासन फिर चेता। लेकिन फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता सृष्टि को बचाना है और इसके बाद निश्चित ही मुख्यमंत्री खुद इस मामले में जल संसाधन विभाग से चर्चा करेंगे और जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट भी बोरिंग की इस घटना पे पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं और उनसे हमने चर्चा की थी तो उनका यही कहना था कि आगे आने वाले दिनों में वे इस पे कड़े फैसले लेंगे और इस तरह की घटनाएं न होना सरकार का पूरा प्रयास रहेगा। सरकार ने पहले भी प्रयास किया है, लेकिन ये जो काफी दुखद घटना है और अभी सृष्टि की जो जहां तक मेडिकल हेल्थ की बात की जाए तो उसके मेडिकल हेल्थ के बारे में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हो रही है और जहां ये खुदाई चल रही है वो हार्ड रॉक होने के कारण वहां कुछ जगह से अभी हमें ताजा जानकारी मिली है कि पानी निकलना भी चालू हो गया है। तो अब रेस्क्यू ऑपरेशन जहां चल रहा है वहां पे जो गड्ढा खुदा है उसमें कई जगहों से पानी भी निकल रहा है, तो आगे दिक्कतें आने तय है। लेकिन पहली प्राथमिकता सेना की, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की और जो विशेषज्ञों की टीम की रहेगी कि सृष्टि तक पहुंचे और जो वो 100 फीट से ज्यादा नीचे फंसी हुई है उसे सकुशल निकालें। बिल्कुल अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हर कोई यही चाहता है और प्रार्थना भी कर रहा है कि सृष्टि बाहर निकले, सकुशल बाहर निकले, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे उम्मीद थोड़ी सी कम होती जा रही है। लेकिन हर कोई अभी भी यही प्रार्थना कर रहा है कि सृष्टि सकुशल बाहर निकले, लेकिन मुश्किल हालात होते जा रहे हैं क्योंकि अब सृष्टि 150 फीट की बोरवेल की गहराई में फंसी हुई है।